हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, एक कंसेप्ट को आपको समझना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें जैसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन है, ओवर सब्ट्रैक्शन भी है। तो देखिए, इस नंबर 1 में जैसे दिया आपको क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए? जैसे हम ये लेते हैं a अपॉन b एंड c अपॉन d, ये हमारे पास टू रेशनल नंबर्स हैं। तो इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये हमें प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि अगर टू रेशनल नंबर्स हम लें और उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो इसको चेक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा a अपॉन बी की जगह 2/3 है और c अपॉन डी की जगह 4/5 है। तो इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, यानी कि 8/15। और जो 8/15 है वो हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। और जहां पर q इज नॉट इक्वल 0, यानी यहाँ 15 है, यहाँ 0 तो है नहीं, तो ये रेशनल नंबर हुआ आपका। तो ये आपका रेशनल नंबर हुआ। मतलब दो रेशनल नंबर का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। अब देखिए, हमने इसको चेक किया तो ये वेरीफाई हुआ है, यानी कि अब हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब देखिए, सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे कि टू रेशनल नंबर्स हम ले ले, जैसे ये है हमारा a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ये हम मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर का कर रहे हैं। तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? c अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, जैसे ये a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी है, ये c अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी है, तो ये ऑर्डर चेंज में है। तो ये ऑर्डर चेंज है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों उनकी वैल्यू बराबर होगी। अर्थात कहने का मतलब है ये दोनों हमारे रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होंगे। अर्थात द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। मतलब उनका जो हम क्रम बदल के अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी इनका वैल्यू बराबर होगा। तो एक उदाहरण लेकर के हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मानिए ये 2.5 है और ये हमारा 3/4 है, और यहाँ पर हम 3/4 इंटू 2.5 करें तो देखिए रेशनल नंबर जो हमारे पास है वो वही है 2.5। तो यहाँ भी 2.5 है, 3.4 यहाँ भी 3.4 है। तो केवल ऑर्डर को चेंज करते हैं। 2.5 यहाँ पहले लिखा है लेकिन इधर बाद में लिखा है, 3/4 इधर बाद में लिखा है और यहाँ पर पहले लिखा है। तो केवल ऑर्डर चेंज किया, क्रम को बदला है। अब दोनों का अगर हम वैल्यू देखें तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 हुआ और ये 5 4 जा 20 हुआ, इक्वल ये 3 2 जा 6 है और ये 4 5 जा 20 है। दोनों की वैल्यू देखिए बिल्कुल इक्वल है ना। तो ये इसका मतलब ये हो गया है कि मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर एप्लीकेबल फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए थर्ड क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जब दो से अधिक रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं। जैसे ये है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इक्वल a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी और इंटू ई अपॉन एफ। तो इसमें क्या करते हैं, जब दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो उनको हम ग्रुप्ड कर लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। जैसे a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, वही नंबर इधर लिखे हैं आपके। तो इसमें बाद वाले नंबर्स को यानी सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ को ग्रुप किया हमने, और इधर क्या कर दिया है, इन दोनों को ग्रुप कर लिया है। तो इनका अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों तरफ तो हमारी वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इनकी जगह मान ले सकते हैं, वैल्यू 1/2 ले लीजिए इसकी जगह, और इसकी जगह 2.3 ले लीजिए, और यहाँ पर 3/4 ले लीजिए। कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। और a अपॉन बी की जगह फिर 1/2 इंटू 2/3 इसको ग्रुप कर दीजिए इंटू ई अपॉन एफ यानी कि 3/4। अगर इनका मल्टीप्लाई इन दोनों का पहले करेंगे तो ये 3 से 3 कट गया तो 2/4 हुआ। तो 1/2 इंटू 2/4 इक्वल में क्या आ रहा है हमारे पास? a 2 से 2 कट जाएगा आपका, यानी कि 1/3 इंटू 3/4
4, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास 1/4, और यहाँ क्या बचता है हमारे पास 1/4। तो देखिए दोनों तरफ हमारी वैल्यू इक्वल है ना, LHS इक्वल है RHS है आपकी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए फोर्थ आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो जैसे मान लीजिए आपके पास रेशनल नंबर A/D है इंटू C/D प्लस E/F। मल्टीप्लिकेशन ये है, ओवर एडिशन का मतलब इसमें प्लस किया जा रहा है, इसमें ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। तो इक्वल में ये होना चाहिए हमारे पास A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। ये तो जैसे इनको चेक करने के लिए हम कोई से रेशनल नंबर से ले सकते हैं। A/B की जगह मान लीजिए हमने 3/4 लिया है, इसकी जगह 1/2 लिया है, और इसकी जगह 2/3 ले लिया है। तो वही नंबर्स आपको यहां भी लिखने हैं। A/B की जगह में क्या लिखना है 3/4 इंटू C/D की जगह 1/2 लिखना है, फिर A/B की जगह 3/4 और E/F की जगह 2/3 लिखना है। अब इनको सॉल्व करो तो वैल्यू दोनों का एक जैसा आना चाहिए। देखते हैं सॉल्व करके। 3/4 और इंटू इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल 3/4। इनका मल्टीप्लाई है तो 3/8 हो गया, ये 3/8 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 1/2। 3/4 इंटू ये 7/6 हुआ है, और इनका एलसीएम निकालिए आप, 16 नहीं 8 होगा, 8 तो 3 प्लस 2 4 जा 4 1 जा 4, और इसमें 3 से ये 2 बार कट जाएगा, ऊपर 7 आया और नीचे 4 2 जा 8, इधर 4 और 3 को ऐड करो 7 और ये 8 आपका। देखो दोनों LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है। तो मतलब ये कहने का हुआ है जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए, इन रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये देखिए लिखा है फर्स्ट पॉइंट में 3/5 इंटू 7/8 माइनस 7/8। तो इनका प्रोडक्ट मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में इधर से इधर या इधर से इधर या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई किसी नंबर का कॉमन डिवाइजर तो नहीं है, यानी कि किसी की टेबल में कोई नंबर तो नहीं आ रहा। जैसे 3 की टेबल में 5 आता हो या 8 आता हो या 7 की टेबल में ये आता हो या ये इसकी टेबल में कोई भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर कोई हमें नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा होगा। तो आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कर लीजिए, ये माइनस लगा दीजिए, 3 7 जा 21 एंड 5 8 जा 40 हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे इसमें देख लीजिए आप, इसमें भी क्या करेंगे आप, देखिए आप 3 की टेबल में 9 आ रहा है, तो आप 3 से इसको 9 बार काट सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में काट दीजिए आप, 3 से ये 3 बार काट दिया, 5 से ये 5 की टेबल में दोनों आते हैं, ये 2 बार आता है और ये आपका 5 बार आता है। अब जो बचा है उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर 5 बचता है, ये माइनस बचता है और 3 2 जा 6, ये इसका जवाब आ गया। तो ऐसे ही आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड में सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कैसे करना आपको, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है -1/10, डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए और इसको उल्टा कर देंगे। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमें मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखना पड़ता है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, इसका आप उलट कर दीजिए। आप जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में बदल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा -5/8 यानी कि -8। ऐसे देखिए ऊपर नीचे आपको दोनों में माइनस मिल रहा, माइनस से माइनस काट सकते हैं, इक्वल इस 5 की टेबल में ये 2 बार आता है तो 2 बार काट सकते हैं आप। अब इक्वल कर दीजिए, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, ऊपर हमारा केवल 1 बचता है, वो रख दीजिए, 2 और 8 बचता है, 2 8 जा 16। एक पॉइंट और है ऐसा ही, वो भी आप कर सकते हैं ऐसे। इसे लिखा है
12/7 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर बनाने के लिए अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। अपॉन 1 कर लीजिए आप। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/-18। तो ये माइनस से आप माइनस काट सकते हैं। ये दोनों 6 की टेबल में आते हैं। 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो ये जो बचे उनके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 1 जा 2/3 7 जा 21। तो ये 2/21, ये इनका सिंप्लीफाई हो गया। हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 इक्वल 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में 7/8 है, तो थोड़ा मिस्टेक है, तो 7/18 यहाँ कर लें आप। तो देखिए अब इनको हम वेरीफाई करेंगे, दोनों साइड को हम सॉल्व करेंगे। पहले एलएचएस को देखते हैं। 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। तो इसमें देखिए कोई कटने वाला नंबर नहीं है ना, तो आप सीधे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 12 5 जा 60 और 13 7 जा 91 इंटू 7/18। अभी ये 6 की टेबल से करते हैं दोनों नंबर। ये 3 बार कटेगा और ये 6 10 जा 60। 7 से ये 13 बार कट जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाता है, ऊपर 10 आ रहा है और नीचे 13 3 जा 39। ये एलएचएस का सॉल्यूशन हुआ है। अब आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में क्या है, 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। तो 5/7 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप। देखिए ये दोनों 6 की टेबल से करते हैं, ये 2 बार कटता है और ये 3 बार। अब जो बचे उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 2 जा 14, 13 3 जा 39। अब आप देखिए 7 की टेबल से ये कट रहा है 2 बार, ये काट दीजिए। अब कोई नंबर नहीं कटेगा। 5 2 जा 10 और नीचे आपका 39 बचा है, वो रख दीजिए। अब देखिए जो एलएचएस का सॉल्यूशन था कितना आया, 10/39 और आरएचएस का कितना आया, 10/39। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर एलएचएस इक्वल आरएचएस, यानी कि एलएचएस इक्वल आरएचएस आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट का वो वेरीफाई हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है वेरीफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको -20/7 डिवाइड 9/4 माइनस 5/21 इक्वल -22/7 डिवाइड 9/4 माइनस 22/7 डिवाइड 5/21 ये दिया है। तो आपको पहले वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ये जो दिया हुआ आपका रिलेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। हम दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, एलएचएस को भी करेंगे और आरएचएस को भी करेंगे। अगर दोनों साइड्स हमारी इक्वल आती है तो हमारा जो रिलेशन दिया है वो ट्रू होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो वो फॉल्स होगा। तो ये हम जानेंगे ये ट्रू है या फॉल्स। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसकी दोनों साइड को। तो सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं। -22/7 डिवाइड 9/4 माइनस 5/21 इक्वल -22/7 डिवाइड। यहां पर पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इन दोनों का कितना होगा, 84। 4 से डिवाइड करिए। एलसीएम तो आते होंगे ना, प्रीवियस क्लासेस में बहुत एलसीएम पढ़ा है आपने। तो इन दोनों का एलसीएम 84 हुआ है। अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। 21 बार होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 में 189 होगा, माइनस इसका इसमें डिवाइड करो 4 बार होगा, 4 5 जा 20। तो ये क्या बनेगा आपका -22/7 डिवाइड, इसको माइनस करिए 9, 8 में से 2 गया 6 और ये 1/84। अब ये क्या बनता है -22/7 इंटू कर दीजिए। अब इसका जब इसको इंटू करेंगे तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा, मतलब इसको पलट दीजिए आप। तो ये होगा 84/169। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, ये 7 से वैसे कट भी जाएगा 12 बार। अब जो बचा है उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 12 2 जा 24 और ये 26 हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए और 169। राइट हैंड साइड को आप देख लेते हैं, इधर वाली साइड को
-22/7 डिवाइड 9/4 माइनस डिवाइड 5/21। -22/7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको पलट दीजिए आप, माइनस वही काम यहां करना है आपको, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखिए, क्या हो जाएगा, इसमें कटने वाला नहीं है कुछ, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये होगा -88/63 माइनस यहां भी देखिए 7 से कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना हुआ है, -22 से 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 66 हुआ अपॉन 5, तो ये कितना बनता है हमारा, -88/63, ये प्लस हो जाएगा 66/5। अब इन दोनों का एलसीएम आप निकालिए, कितना आएगा आपका 315। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, -440 प्लस, अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 66 और 63 का कितना आएगा, ये आएगा 4158, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप 440 को, तो कितना आएगा हमारे पास 8 1 7 एंड 3, तो ये आएगा 3718/315। देखिए इससे ये मैच नहीं करता है, आपका एलएचएस का सॉल्यूशन ये है और आरएचएस का सॉल्यूशन ये मैच नहीं करता है, तो आप लिख सकते हैं सिंस एलएचएस नॉट इक्वल आरएचएस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये रिलेशन आपको दिया है ये आपका फॉल्स है, तो इसको दोबारा लिख करके उसके सामने आपको फॉल्स लिखना है, या ऐसे लिख दीजिए आप, ऐसे करके आप लिखिए आप नॉट इक्वल और यहां पर लिख दीजिए आप फॉल्स। ठीक है, ये आपका फॉल्स आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आया, इसलिए जो आपका स्टेटमेंट दिया वो फॉल्स हुआ। अब देखिए 5th क्वेश्चन में देखेंगे, डिवाइड 7, पहले पॉइंट में 7/18 बाई -14/51 डिवाइड करना है आपको, 7/18 डिवाइड का निशान लगाइए आप और ये लिखिए -14/51। कैसे करेंगे आप, 7/18 इसकी जगह मल्टीप्लाई जब लगेगा तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स यानी कि उल्टा करना होगा आपको, तो ये हो जाएगा 51/-14, ये 7 की टेबल से 2 बार कटता है, ये 3 की टेबल से 6 बार कटता है और ये 17 बार कटता है। तो अब आपके पास क्या बचा, ऊपर तो 17 आता है और नीचे 6 2 या 12, तो ये डिवाइड ऐसे किया जाता है, जहां डिवाइड है वहां पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है और इसको उल्टा कर देना है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को नंबर। ये 6 का फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसका एलएचएस लेते हैं, -8/3 प्लस -13/12 इंटू 5/6। देखिए ये प्लस में लिखा है ना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे पहले हम, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आएगा, 3 4 जा 12, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, -32 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 13 इंटू 5/6। तो इसको सॉल्व कर दीजिए अब आप, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, /12 इंटू 5/6, ये हुआ। ये 3 से हम कैसे कर सकते हैं, 3 2 या 6 और 3 से ये 15, फिर इन दोनों को भी हम 3 से कैसे कर सकते हैं, -15 इंटू 5/12 इंटू 2, तो ये 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो कितना आएगा, -25/4 2 जा 8। ये एलएचएस का सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब राइट हैंड को देखते हैं। राइट हैंड में क्या है, -8/3 इंटू 5/6 और प्लस -13/12 इंटू 5/6। देखिए इंटू में है, अगर कोई कट रहा हो नंबर तो हम काट सकते हैं इनको, जैसे ये दोनों है 2 से कट रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा
8। अब जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस लगाओ, 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, प्लस करिए, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करिए आप, -65 अपॉन 72, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना होगा 72, 9 8 जा 78 का मल्टीप्लाई करिए 160, और ये भी माइनस होगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 65, दोनों को ऐड कर लीजिए, -225 अपॉन 72। अब ये 9 के टेबल से कट रहे हैं दोनों, 9 से कटने पर ये कितना आएगा, 9 से 8 बार, और ये काट दीजिए आप, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, तो ये माइनस का 25 अपॉन 8 आया। देखिए ये दोनों वैल्यू आपके इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड हमारी निकल आए सही इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया -4.9 और इस पे -1 पावर दिया है, इसको हम इनवर्स भी पढ़ते हैं। तो जैसे ये लिखा इनवर्स ऑफ -4/9, ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता है, तो इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल होता है कि जो चीज अंदर लिखी है बेस के रूप में, उसको हम उलट देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। जैसे -4/9 है तो 9/-4 कर दीजिए, आपकी पावर प्लस हो जाएगी, 9/-4, और कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 पावर होती है प्लस की, वो लिखी नहीं जाती है। तो ये हो गया, यानी ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आपसे पूछ रहा है। ऐसे यहां पर है, अब जैसे इसको उलटेंगे आप, तो ये क्या लिखेंगे आप, इसके अपॉन तो है नहीं कुछ, तो इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं -7/1, और इसकी पावर -1, तो इसको उल्टा कर दीजिए आप, तो 1/-7 और इसकी पावर 1, यानी कि 1 लिखी नहीं जाती है, तो इसका जवाब ये हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे और भी इसके पार्ट्स हैं, तो इक्वल ऐसे करना है आपको। अच्छा 8 क्वेश्चन में क्या है, वाई टेकिंग a इक्वल -1/3, b इक्वल -3.5, c इक्वल -4.9, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसको वेरीफाई करना है बाई टेकिंग, मतलब a b और c के ये मान लेकर के आपको वेरीफाई करना है। ये बताना है कि जो हम सॉल्यूशन जब करते हैं, दोनों साइड अगर इक्वल आए तो आप ट्रू लिखेंगे, और इक्वल नहीं आता तो हम फॉल्स लिखेंगे। तो इसमें यही वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे इसका LHS क्या है, a प्लस बी इनवर्स ऑफ a प्लस बी। तो a और b के वैल्यू इसमें रखिए आप, a की जगह -1/3 लिखना है, प्लस b की जगह -3/5, और इस पर इनवर्स लगाना है। इनको सॉल्व करना है, कितना आएगा आपके पास, तो इनका एलसीएम निकाल दीजिए आप, 15 होगा ना, तो 3 5 जा 15, तो 5 1 जा 5 -5, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9, और इस पे इनवर्स लगा दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14/15 इसका इनवर्स। अब इनवर्स को अभी आपको बताया, इनवर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके बेस को हम पलट देते हैं, जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा है तो उसका जो डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर बना देते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो ये लिख सकते हैं 15/-14, ये हुआ है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको करके देखिए, इसका जो राइट हैंड है उसमें लिखा है इनवर्स ए प्लस इनवर्स ऑफ बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, -1/3, इसका इनवर्स लगा दीजिए, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -3/5, इसका इनवर्स लगा दीजिए। अब इनकी इनवर्स हटा दो आप, इसको वही मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखना है, इसका मतलब यही है केवल, तो ये -3 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, -5/3। अब इसके अपॉन 1 कर लीजिए, इनका एलसीएम निकालिए, कितना होगा 3, तो 1 3 जा 3, 3 जा 9, -5 कितना आया, माइनस का 14/3। देखिए जो LHS का सोल्यूशन है वो RHS का सोल्यूशन नहीं है। आप देखिए LHS नॉट इक्वल RHS, बराबर नहीं आया, तो जो आपको ये चीज दी है देयरफॉर करके आप ऐसे, यहां मैं बता देता हूं, देयरफॉर A प्लस बी, या इधर देख लीजिए, इधर मैं बता दूं आपको, देयरफॉर A प्लस बी
इनवर्स ऑफ ए प्लस बी इक्वल इनवर्स ऑफ ए प्लस इनवर्स ऑफ बी। जो ये दिया है ये आपका फॉल्स है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए इसका फोर्थ पार्ट भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। इसमें लिखा है ए इनवर्स ऑफ ए इंटू बी इक्वल इनवर्स ऑफ ए इंटू इनवर्स ऑफ बी। तो इसका ये एलएचएस पहले लेते हैं। एलएचएस में क्या है, इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। इसमें ए और बी के वैल्यू हम रखते हैं। ए का वैल्यू कितना है -1/3 इंटू बी का वैल्यू है -3/5 और इस पर इनवर्स लगा दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करना प्लस हो गया, ये 1 बचा है यहाँ पर, और अपॉन 5 और इसका इनवर्स 1/5 का इनवर्स क्या होगा 5 होगा, वो यहाँ लिख दीजिए आप। यानी कि जो एक इनवर्स ऑफ ए इंटू बी है उसका हमने जो वैल्यू रखी सॉल्व किया है तो हमारे पास जवाब आया है 5। अब आप राइट हैंड में देख लीजिए, राइट हैंड में है इनवर्स ऑफ ए इंटू इनवर्स ऑफ बी। तो ए और बी की वैल्यू इसमें रखिए। ए का वैल्यू कितना है -1/3 इनवर्स इंटू बी की जगह रखना है -3/5 इसका भी इनवर्स। तो देखिए -1/3 तो इसका इनवर्स कितना होगा -3 होगा, है ना, इनवर्स हटा दीजिए आप। इंटू इसका इनवर्स कितना होगा -5/3। तो ये कि 3 से ये 3 कट जाएगा, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हुआ और ये 5 बचा है केवल आपके पास। और देखिए यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, दोनों साइड का सॉल्यूशन इक्वल। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, LHS इक्वल RHS। जब दोनों साइड इक्वल आई हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रू, ठीक है ना। इस प्रकार से जो हमने पार्ट्स नहीं आपको बताए हैं वो भी आप देख लें। अब देखिए 9 क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -1/6 सो दैट द प्रोडक्ट में भी इतना। मतलब कहने का ये है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इस नंबर में जो कि हमारे पास प्रोडक्ट इतना आ जाए, यानी कि उसका जो गुणनफल है वो ये आ जाए। तो हम पहले लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल x, यानी जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर हमारा x है। किसमें मल्टीप्लाई करना है -1/6। तो आप लिखेंगे सो -1/6 इंटू x का मल्टीप्लाई हो गया तो इसका प्रोडक्ट कितना आता है -23/9। अब x का वैल्यू निकालना है इक्वल -23/9। ये चीज को हटाना है यहां से, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके आपकी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड -1/6। तो x इक्वल -23/9, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए और इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखना, मतलब उल्टा कर देना है, तो -6/1 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ये 3 से कट भी सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये कट भी गए। तो अब आपके पास क्या बचा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हुआ और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 46/3। 10 रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें रिक्वायर्ड है नंबर, वो हमारा क्या आया है 46/3, यानी कि 46/3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 50 इफ वन ऑफ द नंबर इज -10 फाइंड द अदर। टू नंबर्स है रेशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट कितना है 15 है, और उनमें से एक आपको वन ऑफ द नंबर, एक नंबर आपको दिया है -10 और जो दूसरा वाला है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप मान लीजिए लेट अदर नंबर इक्वल x, ये मान लिया। अच्छा, इसमें फर्स्ट नंबर जो वन आपका रेशनल नंबर है वो कितना दिया है, वन नंबर इक्वल -10, ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज -10।
यानी एक ये दिया और दूसरा वाला हमने x मान लिया है, और इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इनका मल्टीप्लाई यानी कि जो प्रोडक्ट है इन दोनों का x इंटू -10 इक्वल कितना दिया आपको 15, वो यहां रख दीजिए आप। अब x का वैल्यू निकालो तो x इक्वल कितना होगा 15, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -10 का, तो ये 5 से कट भी जाएगा, यानी कि x इक्वल कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 बार काट दो इसको 2 बार, तो माइनस का 3/2 आ गया। जो अदर नंबर हमने जो x माना था वो हमारा कितना आ गया -3/2। तो यहां लिख सकते हैं हेंस अदर नंबर इक्वल -3/2, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए 11 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹75 होल 1/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। मतलब ये कहने का है कि इतने मीटर जो क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो इतने रुपए है, तो 1 मीटर का आपसे पूछ रहा है। पहले तो आपको दिया है 2 होल 1/3 मीटर, यानी कि अब 1 मीटर से पूछ रहा है तो 1 कम होता है, 2 होल 3 से कम होता है, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे आप कॉस्ट ऑफ, सॉल्व करें आप, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, पर मीटर मतलब 1 मीटर का पूछ रहा है, उसके लिए डिवाइड करेंगे आप 75 होल 1/4 डिवाइड 2 होल 1/3, इसको सॉल्व करिए आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और ये +1 मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, तो 4 5 जा यानी सीधे सीधे ऐसे लिख दो 75 इंटू 4 +1/4 डिवाइड 2 इंटू 3 +1/3, इनका मल्टीप्लाई करिए आप 300 +1/4 डिवाइड 6 +1/3, तो ये कितना हो जाएगा 301/4 डिवाइड 7/3, तो 301/4 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए आप, तो ये 3/7 हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, तो आपके पास क्या आया, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करिए /4, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 बचा, इतने रुपीस हो गए 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 32 होल 1/4 रुपीस। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।